तो रिएक्ट में हमने रिड्यूसर्स देख लिए, कॉन्टेक्स्ट टाइप देख लिया, दोनों साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देख लिया। अब आगे जाते हैं थोड़े एडवांस टॉपिक पे, जो कि आखिरी टॉपिक है अपने रिएक्ट के बेसिक सीरीज़ का, और बेसिक्स में एडवांस वाला टॉपिक है ये। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है एस्केपिंग हैचेस और क्या क्या चीज़ें होती है एस्केपिंग हैचेस में और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एस्केपिंग हैचेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो कि है रेफ। तो रेफ देखते हैं क्या होता है। तो देखो, रेफरेंसिंग वैल्यूज विद रेफ। तो रेफ क्या होता है, जब कंपोनेंट को आप किसी चीज़ को याद रखना चाहते हो और वो चीज़ रिफ्रेशेस या फिर रीरेंडर्स के अक्रॉस चेंज नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ को देखना चाहते हो, ऐसी चीज़ को देना चाहते हो अपने कंपोनेंट में, तो आप यूज़ कर सकते हो रेफ। रेफ क्या होता है बेसिकली, रेफ यूज़ करने के लिए आपके पास एक चीज़ है जो कि है हुक, जिसका नाम है यूज़ रेफ। यूज़ रेफ हुक आपको ऐसे यूज़ करना है, इंपोर्ट करना है रिएक्ट से, और इसमें अगेन आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है। और इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि करंट होता है और करंट के आगे जो भी आपने वैल्यू दी है वो वैल्यू होती है, या फिर जो वैल्यू अपडेट हुई वो वैल्यू होती है। इस तरह से होता है यूज रेफ का यूज़। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं यूज रेफ को अपनी चीज़ें अपडेट करने के लिए। तो रेफ डॉट करंट और रेफ डॉट करंट प्लस वन ऐसी दो चीज़ें दी है। तो रेफ डॉट करंट और करंट प्लस वन मतलब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है, बटन के क्लिक पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे बटन की चीज़ें अपडेट होने लगेगी, ये अपडेट हो रही है। तो इसका सबसे बेस्ट यूज़ है कि आप स्टॉप वॉच वगैरह जब बना रहे हो, तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि स्टॉप वॉचेस में कैसे यूज़ करना है। तो बेसिकली इन्होंने दिया है कि आप स्टेट यूज़ कर सकते हो, और स्टेट में क्या करना है, आपको बस डेट टाइम डॉट नाउ डालना है और उसके हिसाब से एक इंटरवल चलानी है, और फिर इस टाइमर पे वो इंटरवल अपने आप अपडेट होती रहेगी। और 10 मिली सेकेंड्स का टाइमर है, तो 10 मिली सेकेंड्स में अपना टाइमर चलता रहेगा और स्टॉप वॉच चलती रहेगी। पर इसमें एक दिक्कत है जो कि आप शायद इग्नोर कर रहे हो, वो है कि सेट इंटरवल। सेट इंटरवल को हमें क्लियर भी करना पड़ता है जब अपना टाइमर ख़त्म हो गया, जो कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि सेट इंटरवल का एक्सेस ही नहीं है हमारे पास, आईडी ही अवेलेबल नहीं है। तो ये आईडी हमेशा हमें रिफ्रेशेस के अक्रॉस लगेगा। तो ये आईडी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आईडी रखने के लिए हम यूज रेफ का यूज़ करेंगे क्योंकि रिफ्रेशेस के अक्रॉस सेम रहेगी उसकी वैल्यू। तो इंटरवल रेफ कर दिया, और इंटरवल रेफ में हमने वैल्यू डाल दी इंटरवल रेफ डॉट करंट, और सेट इंटरवल करके इंटरवल मिल गई। तो इंटरवल जब मिल गई, यूज़र जब क्लिक करेगा स्टॉप वाला बटन, तो स्टॉप बटन क्लिक करने के बाद हम क्लियर इंटरवल करके सीधा इसकी करंट में से वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। तो हमें आईडी मिल जाएगी और हम इंटरवल क्लियर कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ों के लिए मेजरली यूज़ होता है यूज़ रेफ। और डिफरेंसेस क्या है यूज़ रेफ और यूज़ स्टेट में, सबसे पहले यूज़ रेफ के लिए इनिशियल वैल्यू डालनी पड़ती है, हुक का नाम ही बेसिकली डिफरेंट है, और रिटर्न करता है यूज़ रेफ करंट, और ऑब्जेक्ट करता है जिसमें करंट नाम की होती है जिसके अंदर वैल्यू होती है, इनिशियल या फिर अपडेटेड वैल्यू जो भी है। पर यूज़ स्टेट में क्या होता है, एक वैल्यू होती है और एक सेटर फंक्शन होता है। यूज़ रेफ क्या करता है, री रेंडर पे ट्रिगर नहीं होगा या फिर री रेंडर ट्रिगर नहीं करेगा, यूज़ स्टेट री रेंडर ट्रिगर करेगा हमेशा। और यूज रेफ जो होता है वो म्यूटेबल होता है, और करंट की वैल्यू आप जब चाहे चेंज कर सकते हो, और एक्चुअल प्रोसेस ही वही है क्योंकि ये एस्केप हैच है, मतलब रिएक्ट के फ्लो के अंदर चीज़ें नहीं हो रही, रिएक्ट के फ्लो के बाहर चीज़ें हो रही सारी। और दूसरे साइड पे यूज स्टेट जो है वो इम्यूटेबल है, ऑब्जेक्ट भी डाला तो इम्यूटेबल ही ट्रीट करना है उसे, खुद से अपडेट नहीं करना क्योंकि रीरेंडरिंग वगैरह नहीं होगी तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ करके। उसके बाद आप यूज़ नहीं कर सकते करंट की वैल्यू, या फिर रीड नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते जब रीरेंडरिंग हो रही होगी, क्योंकि वो दिक्कतें देगा अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में। क्योंकि देखो दो चीज़ें, एक रिएक्ट के बाहर चल रहा है, एक रिएक्ट के फ्लो के अंदर चल रहा है। तो अगर दो चीज़ें आप एक्सेस करोगे अलग अलग तरह से, और रीरेंडरिंग के बीच में इस बाहर वाली चीज़ को एक्सेस करोगे, तो ये दिक्कत देगा क्योंकि अपडेशन वगैरह जो होते हैं वो सिंक्रोनस नहीं होंगे इसके। और सेम रिएक्ट के यूज स्टेट में स्नैपशॉट बेसिस पे सारी चीज़ें स्टोर होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे हम यूज़ करते हैं अपने रेफ्स को। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी कि रेफ कब यूज़ होते हैं सबसे ज़्यादा, जब आपको टाइम आउट वगैरह स्टोर करना है, जब आपको डेटा मैनिपुलेशन करना है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। और स्टोर करने अपने ऑब्जेक्ट्स जो कि जेएसएस के साथ कैलकुलेटेड नहीं है या फिर जेएसएस के साथ एकदम क्लोजली रिलेटेड नहीं है, पर आपको उनको रिएक्ट के फ्लो के बाहर यूज़ करना है, यानी कि ब्राउज़र एपीआई यूज़ करने बेसिकली, उसके लिए यूज़ होगा। और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है यूज़ रेफ की या फिर रेफरेंसेस की, सबसे पहले कि उनको ऐसे ट्रीट करो कि वो एस्केप हैचेस है, तो एस्केप हैचेस ही है एक्चुअली, तो इसीलिए वैसा ही ट्रीट करना है, अपने फ्लो के अंदर है ऐसा नहीं सोचना है। उसके लिए ये थिंकिंग थोड़ी अलग करनी पड़ेगी क्योंकि उसी के साथ आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे सभी चीज़ों को। और ये जो रीड राइट होता है ना रेफ डॉट करंट का, ये री रेंडरिंग के टाइम पे कभी भी नहीं करना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी। एक्सेप्ट इस पर एक एक्सेप्शन है, जो कि आप फर्स्ट टाइम के रेंडर पे चीज़ें सेट कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो छोड़ के आपको कभी भी इसको नहीं करना है रीड और राइट। तो बस यही था।
यहाँ पे डॉम एप्लीकेशन वगैरह क्या है, कैसे अपडेट करना है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।